बंगाल एक राज्य जो अपने अदब और कला के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में इस मिट्टी से चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो सिस्टम के भूल भुलैये में खो गई है, एक ऐसी आवाज़ जो इंसाफ के लिए चिल्लाती है। बंगाल में जो चल रहा ना हमसे छुपा है ना आपसे, यहाँ सिर्फ दर्द है, नफरत है, और सबसे ज़्यादा नफरत तो उन लोगों से है जिन्होंने इस राज्य का रक्षा करने का वादा किया था। ममता बनर्जी जो अपने आप को जनता का मसीहा कहते नहीं सकती, सबसे ज्यादा जरूरी पड़ने पर अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के वहीं बैठी है। ममता बनर्जी की यह सरकार जो अपने हर रैली में सुरक्षा और विकास का दावा करती है, कि खुद की राज्य के सर के डॉक्टर के कैंडल मार्च से बड़ी पड़ी है, और जब अपने देश के डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा लो कि देश की आम बेटी और बहनों की क्या हालत होगी। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो आपसे बड़े बड़े वादे करके आपकी कीमती वोट लेती है और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाती है। अपने ही राज्य में लापरवाही से काम करती है, और जब लापरवाही की वजह से कोई क्राइम हो जाता है तो अपनी गलती एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लेने के बजाय इसकी उसकी गलती गिनवाते रहती है। सीधी भाषा में कहूँ तो अपना पॉलिटिकल इमेज बचाने में लग जाती है, और विक्टिम का क्या, कुछ नहीं। A rampage never seen before at Kolkata's RG Kar Hospital. और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया। साथ ही तीसरे दिन लगातार टीम प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ। हाय, मेरा नाम है गौरव और मैंने इस बंगाल रेप एंड मर्डर केस पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। पर आज हमारे वीडियो का रियल मोटिव ये है कि लोगों को बंगाल की रियलिटी दिखाना। ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो इस पे राज्य सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके ऐसे केसेस को होने से रोक सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हो सकते हैं आपको कुछ मिनट लगे, पर मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक आप कुछ लाइफ लॉन्ग लेसन सीख के जाओगे। अप्रैल 2022 बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में 14 साल की लड़की का होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। 2022 का ही एक हंसखली रेप केस जहां फिर एक माइनर लड़की का रेप होता है और उसे भी मार दिया जाता है। जून 2022 दिगंगा में फिर एक 20 साल की लड़की का रेप होता है एंड मर्डर कर दिया जाता है। दिसंबर 2022 बंगाल के कैनिंग एरिया में एक औरत का गैंग रेप होता है और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। ऐसे बंगाल के केसेस गिनवाना शुरू करो तो शायद कभी गिनती खत्म ही ना हो। और ये सारे ऐसे केसेस हैं जिनको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले ना हमें पता थी ना आपको पता होगी। ऐसे ही सेम केस अभी भी रिसेंटली हमारे सामने आया है, और एक कड़वा सच बताऊं तो ये केस भी हमारे सामने नहीं आता। इसे भी और केसेस की तरह सिस्टम के नीचे दबा दिया जाता। बट आई विल थैंक्स टू द डॉक्टर जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और एक भीड़ इकट्ठा हुई जिससे इस केस को मीडिया का अटेंशन मिला और धीरे धीरे सोशल मीडिया के द्वारा आपके मोबाइल तक पहुंचा। ये केस जब मैंने भी सुना, आई वाज शॉक हियरिंग दिस। फिर मैंने भी लोगों के साथ जुड़ के विक्टिम को जस्टिस दिलाने का सोचा, और मैं जब वीडियो बना रहा था आई वाज डिस्टर्ब कि ये केस है ही इतना डिस्टर्बिंग कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन व्हाट सोसाइटी वी आर लिविंग, जहाँ इंसान मॉन्स्टर्स बन गए हैं, लिटरली दरिंदे। पब्लिक को ये ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस का पता चलता है 11 या 12 अगस्त को, वो भी इस वजह से क्योंकि डॉक्टर ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था, वरना ये केस भी किसी पुलिस स्टेशन के फाइल में बंद पड़ा रहता। अब इस केस के बारे में ये बताया जाता है कि सो कॉल्ड टीएमसी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक संजय रॉय नाम वाले कल्प्रिट को अरेस्ट करती है। एविडेंस के नाम पे पब्लिक को एक हेडफोन दिखाया जाता है जो कल्प्रिट क्राइम सीन पर गलती से भूल गया था, और पूछताछ के दौरान उसका फोन इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है उसके हेडफोन से। क्राइम पेट्रोल शो वाले से यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी क्राइम स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखवानी हो तो टीएमसी के नेताओं और सो कॉल्ड टीएमसी की पुलिस से कांटेक्ट करें, काफी सही स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ सवाल आता है, आखिर सच क्या है? मैं आप सबको बताता हूँ इस बंगाल रेप एंड मर्डर केस का अनटोल्ड ट्रुथ। इससे पहले मैं आपको आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डार्क हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा। 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट सुमित्रा विश्वास अपने हॉस्टल रूम में हैंगिंग सिचुएशन में पाया गया। कहा जाता है सुमित्रा विश्वास वहाँ पोर्नोग्राफी और ड्रग्स रैकेट की जो डील चल रही होती है आरजीकर कॉलेज में, उसे एक्सपोज करने की बात कर रहे थे, जिसके बाद खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 2003 में आरजीकर कॉलेज के हाउस स्टाफ अजित दत्ता सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद 2016 में आरजीकर के 54 इयर्स ओल्ड प्रोफेसर अपने घर में डेड पाए जाते हैं। 2020 में एक 25 साल की जूनियर डॉक्टर आरजीकर की इमरजेंसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेती है। 2023 में आरजीकर की एक इंटर्न हाई ड्रग डोज की वजह से मर जाती है। और इन सारे केसेस पे ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, क्योंकि सारे केसेस सुसाइड केस जो थे। और अभी ये केस कितना सच है और कितना झूठ आप सबको पता चल ही गया। ये कॉलेज खुद एक चलता फिरता क्राइम सीन है। इसी कॉलेज का शिकार होती है वो 31 साल की फीमेल डॉक्टर। अब इस केस का अनटोल्ड ट्रुथ बताता हूँ। दरअसल ये कोई आम मर्डर नहीं था जहाँ कल्प्रिट जाता है, रेप करता है और मर्डर कर देता है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, बाकी आरजीकर कॉलेज के केसेस की तरह जिन्हें सुसाइड का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरजीकर हॉस्पिटल एंड कॉलेज में चल रहे ड्रग्स एंड सेक्स रैकेट के बारे में
उसे पता चल गया था और वो इसे सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने वाली थी। उसने ये बात जाके कॉलेज के प्रिंसिपल और HOD को बताई, इस बात से अनजान कि वो सब भी इसमें मिले हुए हैं। उन्होंने उसे बात करके कंपनसेट करने की कोशिश की बट शी डिनाइड। फिर उसे परेशान किया गया, उसकी नई खरीदी कार को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तब भी नहीं मानी, तो उसे 36 आवर प्लस जितना लंबा शिफ्ट दे दिया गया। उसके कुछ इंटर्न भी उसके साथ थे उस रात, पर वो डिनर करके चले जाते हैं और जब लड़की सुबह के 3 बजे सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही होती है तो उसके साथ ये ब्रूटल क्राइम किया जाता है। इस केस को भी बाकी केसेस की तरह दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। फैमिली वाले को उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया ये बताया जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक सुसाइड नहीं, ये एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस है। उसकी बॉडी जिस कंडीशन में थी, इस बात को जस्टिफाई करने में ही रोक आ जाती है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने और ये केस नेशनल केस बनने के कारण पुलिस संजय रॉय को बलि का बकरा बना के गिरफ्तार करती है। नो डाउट वो भी इन्वॉल्व था इसमें, वो अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। ये सारा केस पब्लिक की आवाज दबाने के लिए खेला गया ताकि प्रोटेस्ट बंद हो जाए, ये केस पर से लोगों का अटेंशन जाए और वो संजय रॉय को 6 महीने बाद बेल से आराम से बाहर निकलवा ले। वाह ममता दीदी वाह। बात करें ममता जी की, उन्होंने इस केस पे पर्सनली क्या एक्शन लिया। जब सारे डॉक्टर सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तब ममता जी खुद प्रोटेस्ट करने उतर जाती है, ये कहते हुए कि कल्प्रिट को सजा दो। जब सरकार ही आपकी है और आप ही प्रोटेस्ट पे उतर के न्याय की मांग कर रही है तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपने अपनी तरफ से हार मान लिया है। आप ये कहना चाहती हैं कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। जब ममता जी से अपोजिशन पार्टी ने जस्टिस की मांग की तब ये उन्हें उनके राज के रेप केसेस गिनवाने लगी। थोड़ी देर के लिए ये गेम रोक के अपनी गलती मान के एक स्ट्रिक्ट एक्शन ही ले लिया होता ममता दीदी, लेकिन इनकी सरकार TMC कॉलेज के प्रिंसिपल के इसके रिजाइन के 9 घंटे के अंदर ही नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है। हाँ, ये वही संजय घोष है जिन्होंने इस केस को सुसाइड बताया था, ये कह के कि इनकी बेटी को साइकोसिस नाम की बीमारी है। वाह ममता जी वाह। आप अपने स्टेटमेंट में कहती है कि आपने इस केस को 90% सॉल्व करा दिया है, आगे की जांच CBI करेगी। जबकि रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हॉस्पिटल में क्राइम होने के कुछ दिन बाद ही मर्डर करने के बाद जिस बाथरूम में ब्लड वॉश किया गया था वहाँ रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। 14 अगस्त की रात प्रोटेस्ट करते वक्त एक रैंडम 1000 लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में घुस के क्राइम सीन का एविडेंस मिटाने की कोशिश करती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती इस घटना की। साफ साफ दिख रहा है कि 90% ऑफ केस सॉल्व है या 90% ऑफ केस डिस्ट्रॉयड है। ममता जी ओपोजिशन से ये कहते हैं कि आप इस केस में ज़्यादा ना घुसे, हम इसे संभाल रहे हैं। हमने बंगाल में जीत कर ही सरकार बनाई है। मैं ममता दीदी से यही कहना चाहूँगा, बंगाल में आपने सरकार तो जीत के ही बनाई है और लोगों ने आपको क्यों जिताया शायद आप ये भूल गई हैं। आपकी सरकार इसलिए बनी ताकि जब भी कोई ऐसे शॉकिंग क्राइम हो तो आप जस्टिस दिलाएं और इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं। मैच्योरिटी इसमें है कि आप अपनी गलती कबूल करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपनी ड्यूटी निभाएं और जो भी बंगाल में गंदा खेल चल रहा है उसे बंद करें, क्योंकि इसका असर सिर्फ बंगाल पे ही नहीं पूरे देश भारत पे पड़ रहा है। बात सीधी और साफ सी है, ऐसे केसेस की कोई कमी नहीं है। लोगों का जुडिशियरी से भी भरोसा उठने लगा है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि कल्प्रिट को हमें सौंप दो, हम उसे सजा देंगे। ये जुडिशियरी से खुद एक बहुत बड़ा फेलियर है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। ये डेटा देखिए, टोटल अभी इंडिया में देखें तो 5.1 करोड़ केसेस की सुनवाई बाकी है, जैसे 2.4 लाख रेप और पोस्को केसेस हैं। बात सिर्फ 2021 से करूँ तो टोटल 31,677 रेप केसेस सिर्फ इंडिया से आए हैं। ऑन द एवरेज 86 केसेस पर डे, इसमें से 20,511 केसेस बंगाल से ही हैं। ये नंबर किसी की सैलरी और इनकम नहीं है, ये रेप केसेस है इंडिया के। तो इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है और मेरे POV से देखो तो संविधान बड़ा नहीं इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ऐसे ही एक राम रहीम का केस आया था जहाँ वो धर्म के नाम पे लड़कियों का माइंड डाइवर्ट करके उनका रेप करता था। लॉ फॉलो करके उसे 20 साल की सजा होती है और आप सोच के हैरान हो जाओगे कि हरियाणा में इलेक्शन आने की वजह से उसे जेल से आज़ाद कर दिया गया है। कैसे कोई जुडिशियरी के जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट करेगा? केसेस रोज आते रहते हैं और जो डॉक्टर के प्रोटेस्ट की वजह से निर्भया के बाद इतने बड़े केस को हवा मिली है जहाँ सब जस्टिस मांग रहे हैं। अब एट द एंड इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये देश जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। आप 1.5 बिलियन लोगों की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज आप खुद की मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं। अक्सर ऐसे केसेस में लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ये बोल के कि वो पार्टी कर रही थी, छोटे कपड़े पहनी थी, रात को अकेले घूम रही थी। बट व्हाट अबाउट दिस केस? वो तो अपने वर्क प्लेस पे अपनी ड्यूटी निभा रही थी, आखिर उसकी क्या गलती थी? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां सही होती है और सारे लड़के गलत होते हैं। देयर आर गुड मैन एंड गुड वुमेन एंड ऑल्सो देयर आर इविल मैन्स एंड इविल वुमेन्स। तो इसीलिए इस केस को मैन वर्सेस वुमेन मत बना दीजिए। लड़के अपनी मेंटेलिटी चेंज करें, एक बेहतरीन इंसान बने। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो लड़कियों को गंदी नज़र से देखता है तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल से निकाल दो। अगर सारा ग्रुप ही ऐसा है तो खुद निकल जाओ। लड़की अपने सेफ्टी का ख्याल खुद रखना सीखे। और अगर आप कहीं बाहर जा रही हो तो मेक श्योर आपके पास पेपर स्प्रे हो और एक फ़ोन जिसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट हो, बिकॉज इन दिस जनरेशन यू कांट ट्रस्ट एनीवन कि कौन कैसा निकल जाए।
पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छे डायरेक्शंस में रेज करें। मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी बेटी को गुड टच एंड बैड टच का मतलब सिखा रहे हैं तो आपकी बेटी को भी ये मतलब पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ब्लेम गेम छोड़ के रेप विक्टिम को जस्टिस दिलाए और इस पर एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाए ताकि आगे कोई रेप करने से पहले 100 बार सोचे। एक बार फिर मैं आपको वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, इस वीडियो पे कमेंट करो या ना करो, एक चीज़ जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर एक कैंडल मार्च हो, फिर एक ब्लैक डे हो, फिर एक वीडियो बने जिसमें विक्टिम कोई और नहीं आपके घर का एक मेंबर हो और उसका जिम्मेदार मैं, आप और पूरा भारत होगा। जय हिंद। Hey everyone, thank you for listening. I hope you're enjoying the music. Do me a favor and give this video a thumbs up. Also, be sure to subscribe to get more music like this.